नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय भावांतर वंदित्तु सर्व सिद्धे रुमचल मनोभवम गतिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुर नमो सुध केवली भणिदम। समय सार ग्रंथादिराज पूर्व रंग में तिहरे नंबर की गाथा पे विगत 3-4 दिनों से चर्चा चल रही है। इसके भावार्थ पर चर्चा है। 13वीं गाथा में जहां ये कहा गया है कि भूतार्थ ने ऐसे जाने हुए जीवादि 9 पदार्थ की सम्यक्त्व हैं। इन 9 पदार्थों को जानने का नाम ही सम्यक्त्व है। अपन ये भी कह सकते हैं कि इन 9 पदार्थों को भेद से जानने का नाम व्यवहार सम्यक्त्व है और नव तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है उसको जानने का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। ठीक है ना? क्योंकि कल जो आपकी तरफ से प्रश्न आ रहा था, कहीं 7 तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा है और कहीं नव तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है उसके सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा है। तो माजरा क्या है? ठीक है ना? हाँ, क्या प्रश्न था वो मेरे मोबाइल में? हाँ, कल एक प्रश्न, किनका प्रश्न था वो? हाँ, सपना जी हैं कनाडा से। तो उनका एक प्रश्न था कि हमने जो सम्यक दर्शन का कल क्रम बताया था, है ना? देव सात गुरु का सिद्धांत है, 7 तत्वों का सिद्धांत है, आपा का सिद्धांत है और आत्मा का सिद्धांत है। क्या है कि जब जीव मोक्ष मार्ग में प्रवेश करता है उस अपेक्षा से स्थूलता से अपन ने क्रम बनाया है। माने स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर और सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर। यदि आत्मा के सिद्धांत बिना देवसास गुरु का सिद्धांत है, अपन उसे उपचार से सम्यक दर्शन कहते हैं, लेकिन वो उपचार भी नहीं है, क्योंकि जब तक निश्चय नहीं होता है तो व्यवहार भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोक व्यवहार से उसको सम्यक दर्शन कह देते हैं। सही मायने में तो जिसको शुद्धात्मा का सिद्धांत हुआ है उसी को देव सास गुरु का सिद्धांत कहलाएगा, उसी को 7 तत्वों का सिद्धांत कहलाएगा और उसी को आपा प्रकाश सिद्धांत कहलाएगा। सच्चे देव सास गुरु की आज्ञा ये है कि तू अभेद आत्मा को जान। ये सच्चे देव की आज्ञा है, गुरुओं की आज्ञा है, जिनवाणी की आज्ञा है। ठीक है? अब जिस क्षण आज्ञा का पालन हुआ उसी क्षण देव सास गुरु का सिद्धांत कहलाएगा। यदि उनकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, तो देव सास गुरु का सिद्धांत नहीं कहलाएगा। समझ में आई कि नहीं आया? ऐसा है। कल उन बहन जी का प्रश्न ये था, क्या अनुभव के काल में भी यही क्रम बनता है क्या? अनुभव के काल में क्या यही क्रम बनता है? अनुभव के काल में तो भेद होता ही नहीं, वहां तो कोई क्रम ही नहीं बनेगा। क्योंकि जहां भेद होता है, जहां विकल्प होता है, जहां व्यवहार होता है, जहां राग होता है, जहां बहिर्मुख दशा होती है, वहां भेद पड़ता है, वहां क्रम पड़ता है। अनुभव के काल में तो मैं ज्ञायक और मेरा आत्मा ज्ञे, ऐसा भेद भी नहीं पड़ता। ज्ञान ज्ञाता ज्ञे, ऐसा भेद भी नहीं पड़ता। समझ में ना? फिर मैं आत्मा और ये मेरे गुरु, ये देव, ये शास्त्र,
तो वहां ऐसा भेद कैसे पड़ सकता है? अर्थात अनुभव के काल में ऐसा कोई क्रम नहीं होता है, ऐसा कोई भेद नहीं होता है। बाहर में भी ऐसा कोई भेद नहीं होता है कि पहले क्या हो गया कि देवसार गुरु का श्रद्धान हुआ तो इतना सम्यक दृष्टि हो गया, है ना। फिर उसको सात तत्वों का श्रद्धान हुआ तो और बड़ा सम्यक दृष्टि हो गया। फिर उसको आपा पर का श्रद्धान हुआ और ज्यादा बड़ा सम्यक दृष्टि हो गया। और अब उसको आत्मा का श्रद्धान हो गया तो पूरा सम्यक दृष्टि हो गया। ऐसा नहीं है, ठीक है। माने वो बिना आत्मा के श्रद्धान के, बिना अभेद आत्मा की अनुभूति के बाहर में कितना ही देव सास गुरु का श्रद्धान हो जाए, ध्यान से सुनना, 11 9 गुरु का पाठी हो जाए, उदयवादी की तो रंच मात्र भी श्रद्धा ही नहीं हो, पूरा समर्पण सच्चे देवसास गुरु के प्रति, वीतराग देवसास गुरु के प्रति, फिर भी वो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि है। माने श्रद्धा में कोई क्रम नहीं पड़ता है, ज्ञान में क्रम पड़ सकता है, चारित्र में क्रम पड़ सकता है, ज्ञान कम ज्यादा हो सकता है, चारित्र अल्प अधिक हो सकता है, लेकिन श्रद्धा में ऐसा कोई क्रम नहीं पड़ता है। श्रद्धा होगी तो पूरी होगी और नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आपको मेरे ऊपर कितनी श्रद्धा है? कितनी है? बोलो, कितनी श्रद्धा है मेरे ऊपर आपको? बताओ। 50% तो होगी ना? बोलो। अच्छा, 99% हो तो कि 99% श्रद्धा है तो चलेगा? माने श्रद्धा में 99% नहीं होता है, ठीक है। 1% यदि श्रद्धा नहीं है तो 1% श्रद्धा नहीं होना माने 100% नहीं होना। समझ में आया कि नहीं आया? आपके घर में कैश है, जेवर है, बहुत कीमती गहने रखे हुए हैं, ठीक है। आपको किसी व्यक्ति पे 99% श्रद्धा है लेकिन 1% नहीं है, बस। कितनी श्रद्धा है? 99%। और कितनी नहीं है? 1% नहीं है। अब आप उसको अपने घर की चाबी दे सकते हो क्या? बोलो। नहीं क्यों, देंगे। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? 99% तो आपको उस पर विश्वास है ना। सोचो आप, माने 99 1% विश्वास नहीं होना माने 100% विश्वास नहीं होना। समझ में आई कि नहीं आया? ऐसा 99% तो विश्वास नहीं है लेकिन 1% विश्वास है, ऐसा हो सकता है क्या? देवसास गुरु के प्रति 99% समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या है, ये देव, ये शास्त्र, ये गुरु, ठीक है, हमें व्यवहार मार्ग भी दिखाते हैं और निश्चय मार्ग भी दिखाते हैं, ठीक है। देव पूजा करना, स्वाध्याय करना, भक्ति करना, यात्रा करना, ये मार्ग भी हमें इन्होंने ही बताया है। और देखो भाई, तुझे यदि पूर्ण सुखी होना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, तो तुझे अपने आत्मा को ही जानना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये बात भी इन्होंने ही बताई है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इनके बताए हुए व्यवहार मार्ग का तो हम सिद्धांत करते हैं, हमें पूजा करना चाहिए, हमें यात्रा भी करना चाहिए, हमें भक्ति भी करना चाहिए, हमें अनछने पानी का त्याग करना चाहिए, हमें रात्रि भोजन का त्याग कर, लेकिन इन्होंने ये कहा कि तुझे आत्मा को जानना चाहिए और आत्मा नहीं जान रहा है। अब बताओ, 50% तो श्रद्धान है ना हमें देवसास गुरु के प्रति, यानी 50% हम इनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, 50% नहीं चल रहे हैं। बोलो चलेगा? मनीषा भाभी, क्या कहा? समझ में आएगी? पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसा नहीं होता है, जब तक तू इनके बताए हुए यथार्थ मार्ग पर नहीं चलेगा तब तक। अब सोचो आप, है ना, एक माँ को भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है, समझ में आएगी नहीं है? अब बेटा खाने को दे और पीने को नहीं दे, पानी नहीं दे बे, आधी आज्ञा तो मान ही रहा है ना, 50% आज्ञा मान रहा है। या पानी देवे और खाना ना देवे, पानी तो पिला दिया लेकिन भूख से तड़प रही है। अब 50% तो आज्ञा मानी कि नहीं मानी? बोलो।
समझ में है कि नहीं आया? ऐसा नहीं होता है। तो जो कनाडा वाली बहन जी हैं, तो यदि वो यहाँ पर जुड़ी होंगी, तो उन्होंने अपनी शंका का समाधान देखा होगा। ठीक है, फिर भी यदि उनका कोई शंका हो तो आप शंका कर सकती हैं, है ना? हाँ, लेकिन वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रही हैं, यदि वो हैं तो खैर कोई बात नहीं। मेरा तो भैया आप लोगों से निवेदन ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा आप यदि सपना जी का प्रश्न था, चलो है, धन्यवाद। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव रहे तो ज्यादा है, ठीक है ना? पता है क्या है, एक वक्ता की श्रोता है ना, श्रोता, एक वक्ता की ऊर्जा होती है, ऊर्जा, है ना? अब हमारी ऊर्जा आप हो, क्यों? आपको कितना समझ में आ रहा है, किसको कितना समझ में आया, किसको कितना उल्लास आ रहा है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ चल रहे हैं। ठीक है, हमारे श्रोता यदि बिल्कुल बोर जैसे बैठे हुए हैं, है ना, आपका चेहरा सब कुछ कह देता है, तो हमें ये लगेगा नहीं, हमें थोड़ा सा और सरस करना चाहिए, विषय सरल करना चाहिए, दृष्टांत बताने चाहिए। ठीक है ना? और यदि आपको आनंद आ रहा है, खुशी और गम ये चेहरे पे झलके बिना रहते नहीं है, आप कितना ही छुपा लो। आपको यदि इस समय सार की चर्चा में आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है, तो आप छुपा नहीं सकते, आपको कितनी तकलीफ है, कितनी शरीर में पीड़ा हो रही है। और यदि आपको आलकस आ रहा है, प्रमाद आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप चेहरे पे हंसी लाकर, ठीक है ना, आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि मुझे समझ में आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? स्वाध्याय भवन में हमारे सामने श्रोता बैठे रहते हैं, तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सब पकड़ में आ जाता है। तो ऐसे ही आप हमारे सामने रहते हैं, तो हमें पकड़ में आ जाता है, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, ये जो बात यहाँ पर चल रही है, बड़ी मार्मिक चल रही है। समय सार की एक एक गाथा ऐसी है कि मतलब आगे बढ़ने को ही मन नहीं करता है, वहीं ठहर जाने को मन करता है, ऐसी ऐसी गाथाएं हैं, है ना? भावार्थ में हमने कल 4-5 पंक्ति पढ़ी थी, और उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ठीक है, देखो क्या कहा है, इन नव तत्वों में शुद्धने से देखा जाए तो जीव ही एक चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नव तत्व कुछ भी दिखाई नहीं देते। जब तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है, तब तक वह व्यवहार दृष्टि है। जब तक अभेद आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, तब तक इस जीव को व्यवहार दृष्टि ही है। ऐसा व्यवहार दृष्टि है, माने इस आत्मा को उसने या नव पदार्थों को भिन्न भिन्न ही जाना है, भिन्न भिन्न ही अनुभव किया है, भिन्न भिन्न ही स्वीकार किया है। नव तत्वों को भिन्न भिन्न जानने का मतलब ये है कि तेरी दृष्टि में आत्मा 9 प्रकार का है। नव तत्वों को जानने का मतलब ये है, समझ में? माने तू अपने आत्मा को 9 प्रकार से देख रहा है। ख्याल में देखो, एक छोटा सा बालक होता है ना, छोटा सा बालक, कितना ही छोटा बालक हो, ठीक है, उसको ये तो पता है कि ये है ना, मेरी जो माँ है ना, माँ, ये किसी की चाची भी है और किसी की ताई भी है, किसी की बुआ भी है, ये जानता है वो। लेकिन अपनी नजर से वो केवल उस महिला को माँ देखता है, उसे माँ के अलावा उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। एक 5 साल का बालक है, उसी के सामने एक बालक आके कहता है ये चाची, एक आके कहता है ताई, लेकिन वो बालक जब भी अपनी नजर से देखेगा तो वो अभेद माँ को देखेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में है ना? आत्मा में भले ही भेद हो, ठीक है, लेकिन जो भी ज्ञानी धर्मात्मा जीव है, वो आत्मा को अभेद देखेगा, उसमें भेद दिखाई नहीं देगा। भेद होंगे ना, हो, हमें उससे क्या लेना देना? उस बालक से कहो बेटा देखो किसी की चाची भी है ना, होगी ना, हमें क्या लेना देना? वो चाची हो, ताई हो, बुआ, परंतु ये मेरी तो माँ है, बस और कुछ नहीं।
माने जिस समय वो उस महिला को मां दृष्टि से देखता है, उस समय चाची, ताई, बुआ, फूफा कुछ नहीं दिखाई देता उसको। बस ऐसा ही आप यहां समझना, ठीक है। जीव पुद्गल की बंद पर्याय रूप दृष्टि से यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं माने 9 रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं माने 9 प्रकार से दिखाई देते हैं। किंतु जब जीव शुद्ध ने से जीव पुद्गल का निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाए, तब वे पुण्य पापादि 7 तत्व कुछ भी वस्तु नहीं है। यहां तक अपन ने चर्चा की थी, कुछ भी वस्तु नहीं है, इसका हमने कल खुलासा कर दिया था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कुछ भी वस्तु नहीं है का मतलब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे। निमित्त नैमित्तिक भाव से मैं यहाँ ऐसा समझता हूं, गलती हो तो बताना। निमित्त भाव माने द्रव्य कर्म और नैमित्तिक भाव माने भाव कर्म। तो जब तक ये द्रव्य कर्म भाव कर्म की परंपरा चलती थी, ऐसा ले सकते हैं ना अपन, ऐसा ही लेना है, ठीक है। हैं? 7 तत्व, हाँ हाँ, देखो ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो अवस्थाएं हुआ करती थी, ऐसा। एक तो ये, ठीक है। जीव और पुद्गल का अनादि से संबंध है, तो इनके संबंध होने पर जीव के निमित्त से पुद्गल में बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं और पुद्गल के निमित्त से आत्मा में अवस्थाएं होती हैं, ऐसा। दूसरा यह है कि वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे। निमित्त भाव माने द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म के निमित्त से आत्मा में नैमित्तिक भाव होते हैं। तो कौन से नैमित्तिक भाव होते हैं? कि भाव कर्म होते हैं, रागादि भाव होते हैं, ठीक है ना। तो वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे, माने ये आश्रवादी जो भाव हैं वो निमित्त नैमित्तिक भाव से हुआ करते थे। इसलिए जब वह निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया, तब जीव पुद्गल भिन्न भिन्न होने से कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। माने जीव और पुद्गल, ठीक है ना, दोनों अलग अलग हो गए, सर्वथा अलग अलग हो गए। अब बोलो आश्रव, आश्रव नाम की कोई वस्तु होगी क्या? बंध नाम की कोई वस्तु होगी? पुण्य नाम की कोई वस्तु होगी? पाप नाम, संबंध जरा भी नहीं होंगे, ठीक है। संबंध, मोक्ष भी नहीं होगा, क्योंकि ये निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गए। निमित्त नैमित्तिक भाव के मिटने से अब ये मोक्ष नाम भी नहीं होगा, मोक्ष नाम की वस्तु भी नहीं होगी। मोक्ष माने क्या है? संपूर्ण कर्मों के क्षय होने का नाम मोक्ष है। जहां कर्म की कोई अपेक्षा नहीं रही, तो वहां ये मोक्ष भी नहीं रहा और वहां ये 9 पदार्थ भी नहीं रहे। बात समझ में आई ना। तो इसलिए क्या कहा, अन्य कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती, माने कोई पदार्थ, ये 9 पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकते। बस ठीक बात है ना। वस्तु तो द्रव्य है और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है। अब जो निज भाव है वो तो हमेशा वस्तु के साथ रहेगा, है ना, सदा काल साथ रहेगा। तथा निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव ही होता है। जहां निमित्त नैमित्तिक भाव होते हैं वहां नियम से अभाव होता है, नियम से अभाव होता है, ठीक है। घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया और मिट्टी ने बनाया, 2 चीज हैं। तो मिट्टी ने बनाया, ये उसका स्वभाव भाव है, और कुम्हार ने बनाया, ये निमित्त भाव है, निमित्त भाव, ठीक है, समझ में आया ना। अब जब तक घड़ा रहेगा तब तक मिट्टी का अभाव नहीं होगा, लेकिन कुम्हार का अभाव हो जाएगा। अभाव हो जाएगा माने जब हम घड़ा अपने घर पे ले आएंगे, कुम्हार की कोई आवश्यकता है ही नहीं, समझ ना। अब घड़े में कुम्हार नहीं रहेगा, घड़े में कौन रहेगा? मिट्टी रहेगी, समझ में ना। ऐसा
तो क्या होता है कि जो द्रव्य का निज भाव है उसका तो कभी अभाव नहीं होता, और जो निमित्त नैमित्तिक भाव हैं उनका गारंटी से अभाव होता है। माने इन द्रव्य कर्म भाव कर्म का नियम से एक ना एक दिन अभाव होगा। इससे वो ये भी कहना चाहते हैं कि देखो, जिनका अभाव होना है ना, उनके प्रति काय को तो प्रीति करता है, काय को राग करता है, उनसे संबंध क्यों जोड़ता है। ठीक है, तो तू तो उससे संबंध जोड़ना कि जिन भावों का कभी अभाव नहीं होगा, जो तेरे हैं, जो सदा काल तेरे साथ रहने वाले हैं, उनसे प्रीति कर, उनके प्रति अपनापन। ज्ञायक भाव मेरा है, मेरा स्वभाव है, और उसका कभी अभाव नहीं होगा। ठीक है, राग मेरा स्वभाव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका गारंटी से अभाव होगा। क्या? राग का, द्वेष का, क्रोध का। तो इनमें हम अपनापन क्यों करें, इनसे प्रीति क्यों करें। एक बात, जगत में वस्तु भी दो प्रकार की हैं। जब एक का आश्रय करते हैं तो स्वभाव भाव प्रकट होता है, और एक का आश्रय करते हैं तो विभाव प्रकट होते हैं। ध्यान से सुनना। क्यों विक्की भैया, यहां तक बात समझ में आई? नहीं आई, अभी आएगी। मिंटू भैया आपको आई? नहीं आई। क्या कहा, जगत में पदार्थ भी दो प्रकार के है ना। एक पदार्थ ऐसा है कि जिसका हम आश्रय करेंगे, जिसका अवलंबन लेंगे तो स्वभाव भाव प्रकट होंगे, और एक पदार्थ ऐसा भी है कि जिसके अवलंबन से, जिसके आश्रय से रागादि भाव होते हैं। जिसके आश्रय और अवलंबन से स्वभाव प्रकट होता है वह है मेरा निज भाव, ज्ञायक भाव। प्रिंस भैया इधर ध्यान से सुनना, ठीक है ना। यदि आप इसका आश्रय लेते हो, इसका अवलंबन लेते हो, तो आपको वीतराग का, सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, जो सदा काल रहने वाले हैं, सिद्धत्व, ये प्रकट होगा। और इसको छोड़कर, ठीक है, आप दुनिया में किसी का भी आश्रय लेना, किसी का भी आश्रय लेना, तो क्या प्रकट होगा? राग होगा, द्वेष होगा, क्रोध होगा, मान होगा, लोभ होगा। अब आप ये सोच लो, अब आपको किसका आश्रय लेना है। जगत में दो तरह के पदार्थ समझ में। अब दो पदार्थ हमने बांट दिया, एक का नाम है स्व और एक का नाम है पर। यही स्व समय पर समय है। बस ये स्व समय पर समय है। अच्छा, अब आगे मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है। खतरनाक प्रश्न है, ठीक है, सावधानी से सुनना और पचाना भी, ठीक है। सच्चे देव सास गुरु का आश्रय, सिद्ध भगवान का आश्रय, पंच परमेष्ठी का आश्रय, इनका अवलंबन। अब बताओ, इनके आश्रय से, इनके अवलंबन से स्वभाव प्रकट होगा कि विभाव प्रकट होगा? दो ही चीजें हैं, स्वभाव और विभाव। तीसरी कोई चीज हो तो बताओ आप, तीसरा कोई नाम है तो बताओ। हाँ, है ना, तीसरा तो कोई नाम नहीं है ना। ख्याल में है कि नहीं? सोचो आप, ये इसका नाम जैन दर्शन है, इसका नाम जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई आप? अरे शुभ राग होगा तो शुभ राग भी है तो विभाव ही ना, है तो विभाव, आत्मा का स्वभाव तो नहीं है ना। ऐसा ख्याल में है कि नहीं? उदेव आदि के आश्रय से, ठीक है, स्त्री पुत्र आदि के आश्रय से, रुपये पैसे के आश्रय से, वो वहां भी एक विभाव प्रकट होता है, समझ। उसका नाम अशुभ राग है। तो अशुभ राग और शुभ राग को यदि अपन सामने रखते हैं, तीसरा कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है, तो आप शुभ राग को भला कहना, शुभ राग को भला मानना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तीसरी चीज हम सामने रख रहे हैं, समझ में है कि तीसरा नाम है वीतराग, ठीक है। अशुभ राग, शुभ राग और वीतराग, तीन चीजें आपके सामने हैं। भगवान महावीर यदि आपके सामने तीन चीजें रखते हैं तो आप कौन सी चीज पसंद करोगे? भाई तीन में से एक चीज उठा लो। शुभ राग माने भगवान महावीर के प्रति राग। तो भगवान महावीर तुम्हारे सामने चीज रख रहे हैं, छाटने को कह रहे हैं, तो यदि आप उनके सामने वीतरागता पे हाथ रखते हैं
तो भगवान की विनय है कि अभिनय है? बोलो। महावीर भगवान के सामने आप महावीर भगवान के राग को ठुकरा रहे हो। बोलो बोलो, भगवान की विनय है कि अभिनय है? बोलो नीरज भैया, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं पॉइंट जो समझा रहा हूं है, खुद भगवान महावीर ने हमारे सामने 3 चीज रखी है। ठीक है, अशुद्ध परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है, निर्मल परिणाम है। सोचो आप, अरे ये जिनेन्द्र भगवान है ना, उन्होंने भी तो वीतरागता को अपनाकर ही स्वरूप स्वभाव को पाया है। हाँ समझ में आई कि नहीं है? सही बात तो यही है। देखो सच्चा मार्ग तो यही है, ऐसा। इसलिए निमित नैमित्तिक भाव का अभाव ही होता है। इसलिए शुद्ध नय से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब तक भिन्न भिन्न नव पदार्थों को जाने और शुद्ध नय से आत्मा को ना जाने, तब तक पर्याय बुद्धि रहती है। समझ है कि नहीं है? पर्याय बुद्धि का अभाव करना है, बस। अब आप ये सोचो, ठीक है, यानी यदि आप इस आत्मा को भेद से जानते हैं, जब तक विकल्प हैं तब तक पर्याय दृष्टि है, पर्याय बुद्धि है ना। और पर्याय बुद्धि का नाम ही संसार है, पर्याय बुद्धि का नाम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? कठिन तो नहीं हो रहा? किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लेना आप। यहां इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। जो बात 13 नंबर की गाथा में आई, वही बात अब अमृत चंद्र आचार्य भी अपने कलश में कहते हैं। चिरमिति नव तत्व छन्न मुन्नीयमानम पर्णमाला कलापे इस प्रकार नव तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई यह आत्म ज्योति शुद्ध नय से बाहर निकालकर प्रकट की गई है। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया है। जैसे वर्णों के समूह में छिपे हुए एकाकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं, ये उदाहरण दिया है। जैसे क्या है कि जब स्वर्ण में चिट्टिका का संयोग होता है, मिट्टी का, कालीमा का संयोग होता है, तो तब यदि उसको अग्नि में तपाया जाता है, तो उस समय अग्नि में तपाने पर सोने के अनेक वर्ण होते हैं, है ना। अनेक प्रकार के वर्ण होते हैं अग्नि में। लेकिन जब अग्नि से तप तप कर सोना एकदम शुद्ध हो जाता है, तब उसमें अनेक प्रकार के वर्ण नहीं होते, तब एकाकार एक वर्ण होता है। ठीक है, अब सोना क्या हुआ है? सोने को बाहर निकाला, माने सोना प्रकट हुआ। दृष्टांत ध्यान से सुनना। अनेक प्रकार की मिट्टी का संयोग था, अग्नि में तपाया। जब मिट्टी के संयोग से अग्नि में तपाया जा रहा था, तो उस समय वहां अनेक वर्ण थे। ठीक है, तो जब मिट्टी का सर्वथा अभाव हुआ, सोना शुद्ध हुआ, तब उसमें एकाकार वर्ण रह गया। ठीक है, अब पहले जो वर्ण थे ना, बोलो वो वर्ण किसके थे? पहली बात, सोने के थे कि मिट्टी के थे? सुनो दे, है ना, समझ में आएगी नहीं है? मिट्टी का संयोग था, इसलिए वो वर्ण भी मिट्टी के ही थे। आत्मा में कोई वर्ण नहीं है, आत्मा की कोई ऐसी मलिन पर्याय नहीं है। आश्रव तत्व आत्मा का नहीं है, बंध तत्व आत्मा का नहीं, राग आत्मा का नहीं है। समझ में है कि नहीं? ये तो क्या है कि जब ये उद्गल का संयोग था, तब ये
लगता था कि आत्मा के वर्ण हैं, लेकिन आत्मा का वर्ण नहीं है। आत्मा तो उस समय भी सोने का, वो सोने का वर्ण था ही नहीं, मिट्टी का वर्ण था। ठीक है, वो तो मिट्टी के संयोग से हमें सोने का वर्ण दिखाई दे रहा था, सोने का कहा जा रहा था। जैसे ही मिट्टी का संयोग हटा तो सोना तो एकाकार एक वर्ण रूप में ही प्रकट हुआ है। प्रकट हुआ है या प्रकट था? अच्छा, मिट्टी के संयोग में पता है कि हमने भी सुना ही है, देखा तो नहीं है। मिट्टी के जब सोना खदान में होता है तो जैसे एक मिट्टी का ढेला होता है, ढेला, तो एक मिट्टी के ढेले में दूर दूर सोने के एक एक कण होता है, सोने का एक एक कण होता है दूर दूर। तो क्या होता है कि उसको भट्टी में पकाया जाता है, तो पकाने पर जो उसकी मिट्टी है ना, कालीमय, वो तो जलती चली जाती है ना। जैसे जैसे वो जलती चली जाती है तो सोने के कण नजदीक आते चले जाते हैं, नजदीक। ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे एक दिन सोने का डला बन जाता है। मिट्टी का डला तो नष्ट हो गया, खत्म हो गया, जल गया। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि उस समय, उस काल में भी, जिस समय मिट्टी का संयोग था, ठीक है, उस काल में भी सोना प्रकट था कि नहीं था? है ना, प्रकाशमान था कि नहीं था? तो यहां पर क्या कहा इन्होंने? शुद्धने से बाहर निकालकर, यानी वर्णों के समूह में छिपे हुए एकाकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं। बाहर निकाला है का अर्थ समझ रहे हो आप? बाहर निकालने का मतलब कोई मिट्टी के अंदर में से बाहर निकाला, ऐसा नहीं। सही मायने में तो वो तब भी प्रकट था और आज भी प्रकट है, केवल संयोग हटाया, संयोग को हटाया है। मिट्टी को और सोने को अलग अलग किया है, बस इतना है ना। अब ये बताओ कि 16वां ताव पर उतरकर सोना किस कलर का प्रकट हुआ? किस कलर का प्रकट हुआ? पीले वर्ण का। पीला वर्ण होता है ना सोने का, ठीक है। अच्छा, पीले रंग का प्रकट हुआ है या पीले रंग का प्रकट था जब मिट्टी के साथ एक एक कण था, तब भी कौन सा वर्ण था उसका? तो प्रकट क्या हुआ है, मुझे तो ये बताओ आप, प्रकट क्या हुआ है? क्या प्रकट हुआ है? ये कहां से प्रकट हुआ है? सोना कहां से प्रकट हुआ है? बोलो। अरे वो तो प्रकट ही था, प्रकट ही था, सोना कोई जन्मा नहीं है। अच्छा, आप उस मिट्टी के डले में एक सोने का कण था, मिट्टी के, इतना मोटा मिट्टी का कण है, उसमें एक सोने का कण है, सोने का। बोलो वो शुद्ध है क्या शुद्ध है? शुद्ध। बोलो। शुद्ध है। करो, सारी दुनिया अशुद्ध कहती है और आप शुद्ध कह रहे हो। बोलो, अभी सुनार के पास लेके जाओ, वो भी अशुद्ध कहेगा और तुम शुद्ध कह रहे हो। है या स्वाध्याय में बैठे वाले लोग अलग और बाहर के लोग सारे अलग हैं? बोलो, आप कह रहे हो शुद्ध और सारी दुनिया कह रही है अशुद्ध। देखो तुम लोगों की दृष्टि बदल गई, क्या बात है। आप बताइए क्या देख रहे हो? सोना कभी अशुद्ध होता ही नहीं है, सोना सदा शुद्ध है। केवल मिट्टी के संयोग से सोने को अशुद्ध कहा जाता है और सोना कभी अशुद्ध होता ही नहीं। बोलो, सोना काला था क्या? मिट्टी के संयोग से काला था क्या? बोलो, तब भी कैसा था? पीला था। अच्छा, मिट्टी के संयोग से सोने में चमक कम थी क्या? बोलो, तब भी चमक पूरी थी। पहले भी पीला, आज भी पीला, पहले भी शुद्ध, आज भी शुद्ध, पहले भी आप समझे ना। मुझे बताओ क्या चेंज हुआ है? क्या चेंज हुआ है सोने में? क्या चेंज हुआ है? बोलो। मिट्टी का संयोग चेंज हुआ है, बस ख्याल में, बस और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब इस दम से बोलो, इस दम से, इस दम से आज भी आत्मा कैसा है? शुद्ध। बोलो अमिता जी, अब बोलो, अंदर से बोलना, आत्मा कैसा है? बिल्कुल शुद्ध है। देखो मजा आ रहा है ना कहने में भी, आज भी आत्मा शुद्ध है। ठीक है ना, सिद्ध भगवान बन जाएगा तब कैसा हो जाएगा? तब कैसा हो जाएगा? बोलो। बिल्कुल वैसा ही आज है, बिल्कुल वैसा ही। केवल ये जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की मिट्टी है ना, इसका संयोग है, बस ये संयोग हट जाएगा और कुछ नहीं होगा। आत्मा में कुछ नहीं होने वाला। जैसे सोने में रत्ती भर भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है,
कोई बदलाव नहीं हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ है, उसमें कुछ प्रकट नहीं हुआ है। सोना प्रकट नहीं हुआ है, सोना तो प्रकट है, केवल संयोग है। सही, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी गजब की बात है। वो जो मिट्टी का डला है ना, मिट्टी का डला, तो मिट्टी के डेले में एक एक सोने का जो कण है ना, तो उसकी चमक, उसका पीलापन, उसकी पूर्ण शुद्धता को दर्शा रहा है। ख्याल में, यदि वो चीज नहीं हो तो हम सोने को प्रकट कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रकट कर सकते हैं? बोलो, ये तो पहचान है ना उसकी, शुद्धता, पूर्ण शुद्धता उसकी पहचान है, तब जाकर हम मिट्टी में से उसको निकाल सकते हैं। यदि पूर्ण शुद्धता नहीं हो तो हम उसको बाहर कैसे बाहर निकालने का मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, बस केवल मिट्टी को और सोने को अलग अलग करता है, और मिट्टी और सोने को ही अलग अलग किया है और कुछ नहीं किया है। अग्नि ने क्या किया है? अच्छा, अब आप इससे सिद्धांत समझो। अग्नि के स्थान पर यहाँ पर क्या चीज है पिंकी भाभी? अग्नि के स्थान पर यहाँ पर क्या चीज है? बोलो मनीषा भाभी। अग्नि के स्थान पर यहाँ पर शुद्ध ने, जैसे अग्नि ने सोने को प्रकट किया, ऐसे ही शुद्ध ने आत्म ज्योति को प्रकट किया है। बस, अग्नि के स्थान पर कौन है? देखो, पढ़ लो आप। इस प्रकार नव तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई यह आत्म ज्योति शुद्धने से बाहर निकालकर, किसने किसने बाहर निकाला आत्म ज्योति को? किसने बाहर निकाला? शुद्धने ने बाहर निकाला है। ऐसे ही सोने को बाहर किसने निकाला? अग्नि ने। समझ में है कि नहीं आया? है ना? ऐसा शुद्धने से बाहर निकालकर प्रकट की गई है, शुद्धने से बाहर निकाला है। बाहर निकालने का मतलब समझ गए? ऐसा नहीं कि आत्मा कुछ, आत्मा नया आत्मा पैदा हो गया, ठीक है, या आत्मा में कोई चेंज, आत्मा में चेंजिंग हो नहीं सकती। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। देखो, जब दिन में 2 बजे बादल आड़े आ जाते, बादल, काले बादल आ गए, तो सूरज के प्रकाश का अभाव हो गया कि नहीं हो गया? अमिता जी कह रही है हाँ, सूर्य में से प्रकाश अभाव हो गया, चला गया। नहीं नहीं, वो आवरण आ गया उससे। ठीक, और हमने क्या पूछा कि सूर्य में से प्रकाश का अभाव हो गया? बोलो हो गया। कहाँ चला गया सूर्य का प्रकाश? कहाँ चला गया? बोलो। सूरज तो वहीं था। अरे सूरज और सूरज का प्रकाश, सूरज की वही है। चमक, एक एक किरण उसी में ही है, वो कहीं जा ही नहीं सकती। हाँ, बस उस पे आवरण आ गए। वो तो प्रकाश, समझ में आया कि नहीं? बताओ क्या कहें, बोलो। ठीक है, लोक में ऐसा कहा जाता है, सूरज छिप गया, सूरज ढक गया, ठीक है, सूरज काला हो गया, सूरज में से प्रकाश चला गया, कहते हैं केवल बादल आड़े आने पर, लेकिन सूरज में कोई चेंजिंग नहीं। तो ऐसे ही कर्मों के आवरण के पीछे ये आत्मा छिपा हुआ है। आप द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को हटाओ, वो आत्मा आज भी प्रकट है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मोक्ष मार्ग देखो कितना सरल है। बोलो बबीता, समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा ना? नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। धन्य है ऐसे जीव, बड़े भाग्यशाली हैं, ठीक है, जिनको समय सार पढ़ने का, सुनने का भाव आ रहा है और समझ रहे हैं और ये बात पचा रहे हैं। माने मैं तो देखो कितनी कड़वी कड़वी, मैं नहीं कह रहा, आचार्य कुंद का ग्रंथ सामने है, ठीक है, हम तो केवल उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी इतनी गहरी गहरी गंभीर गंभीर बातें, ठीक है, हम लोग पचा रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। ऐसा जैसे वर्णों के समूह में छिपे हुए एकाकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं, इसलिए अब हे भव्य जीवों, इसे सदा अन्य द्रव्यों से तथा उनसे होने वाले नैमित्तिक भावों से, अन्य द्रव्य निमित्त भाव माने द्रव्य कर्म, और नैमित्तिक भाव माने
कि उनसे होने वाले नैमित्तिक भाव माने रागादि भाव, भाव कर्म, ठीक है। तो अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्य के निमित्त से होने वाले नैमित्तिक भाव, ठीक है। भावों से भिन्न एक रूप देखो, एक रूप देखो। अब आचार्य क्या कह रहे हैं पता है, आचार्य को भ्रम हो रहा है, ठीक है। आचार्य को भ्रम हो रहा है हमारे प्रति, अमृतचंद्र आचार्य को हमारे प्रति भ्रम हो रहा है। क्या भ्रम हो रहा है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने है ना सुधने से आत्म ज्योति को प्रकट कर लिया। तो वो यूं कह रहे अब तुम इसको देखो, क्या क्या कह रहे हैं, पढ़ के देखो आप क्या कह रहे हैं। इसलिए अब हे भव्य जीवों, इसे सदा अन्य द्रव्यों से उनके होने वाले निमित्त भावों से भिन्न एक रूप देखो, ठीक है। वो कह रहे देखो ख्याल में हम देखें तो तब ना जब हमने सुधने से उसे अलग किया हो, ख्याल। तो उन्हें कैसा लग रहा है कि यहां तक जो आ गया, जिसने यहां तक समय सार पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बता दिया, क्या बता दिया, जैसे अग्नि सोने को शुद्ध प्रकट करती है ना, ऐसे ही शुद्ध ने आत्मा को शुद्ध प्रकट करता है, और कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, अब तुम देखो, खत्म। समझ में है कि नहीं, भूख लग रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, खाना बनाओ, खाना बना लिया। अब क्या करेंगे, थाली में परोसो, थाली में परोसो। अभी भी पूछे कि अब क्या करें, तो क्या खाएंगे, बोलो, खाओ, खाओ बस, और क्या है, ठीक है। शुद्ध ने आत्मा को शुद्ध प्रकट कर दिया। अब क्या करें, देखो बस, और देखते ही रहो, बस आप कुछ मत करो, देखो और देखते ही रहो, हैं, सदा देखो। और सुनो, जब तुम एक बार देख लोगे ना, ठीक है, तो तुम लौट कर ही नहीं आओगे। हमें दोबारा ये नहीं कहना पड़ेगा अब भाई तुम देखते ही रहो, क्यों वापस आ गए, हमें ये कहना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं, समझ में आएगी नहीं, ठीक है। ये जितने भी जूम पे है ना, जिसने एक बार भी आत्मा देख लिया, तो अगले दिन से मुझे सामने दिखाई नहीं देगा, मैं समझ जाऊंगा समझ में आया कि क्या हुआ है, ख्याल में है कि नहीं ऐसा। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आप भी बीच बीच में देखते रहते होंगे, ठीक है, गायब हो जाते हैं, अब दिखते ही नहीं है। तो मैं तो ये सोचकर संतुष्ट हो जाता हूँ, चलो भैया देखो, कोई क्या है कि मान लो हमने पहली गाथा पढ़ी, और पहली गाथा में 50 लोग जुड़े, फिर दूसरी गाथा में 45 रह गए, तो 5 लोगों का काम हो गया, हमें कितनी खुशी हुई, ठीक है और तीसरी गाथा में 40 रह गए, ठीक है, अब 10 लोगों का काम हो गया, हमें और खुशी हुई समझ में है कि नहीं तो ऐसे ऐसे जो जो जाते रहेंगे उनका काम होता रहेगा, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, खत्म बात, हमें और क्या चाहिए। तो जिसने एक बार अपने आत्मा को देख लिया, वो देखता ही रहेगा, वो कहीं जाएगा ही नहीं, वापस आएगा ही नहीं हमारे पास ही नहीं आएगा है ना, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, ये निमित्त नैमित्तिक भावों से भिन्न एक रूप देखो, यह ज्योति पद पद पर अर्थात प्रत्येक पर्याय में एक रूप चित्त चमत्कार मात्र उद्योतमान है। प्रत्येक पर्याय में, जैसे सोने का कण है ना, सोने का कण किसी भी पर्याय में चला जाए, बड़े मिट्टी के डेले में चला जाए, छोटे मिट्टी के डेले में चला जाए, आप उसे जमीन में गाड़ दो, तब भी क्या होगा, तभी भी सोना प्रकट, कोई देख नहीं रहा, ये बात एक अलग है, लेकिन सोना तो अपने आप में प्रकट है ना। एक सोने का कण मतलब समुद्र में डाल दो, स्वयंभू रमण समुद्र में डाल दो, समुद्र की गहराई में चला जाए तो भी क्या होगा, सोना तो प्रकट है। ऐसे ही आत्मा निगोद में चला जाए, नरक में चला जाए, देवगति में चला जाए, सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर ले, संगी असंगी त्रस स्थावर, माने हर पर्याय में ये आत्मा तो प्रकट ही है, ख्याल में है कि नहीं है, प्रकाशमान है, उद्योत रूप है, ठीक है, आज भी उद्योत रूप है, आज भी प्रकट है। आप जहां जहां से जुड़े हुए हो, सब लोग मंदिर के पास ही रहते, मंदिर से दूर तो नहीं रहता कोई, है ना, सब मंदिर जाते हो ना, पक्का
आपके यहाँ भगवान कब दर्शन देते हैं? सुबह 6 बजे से कितने बजे तक देते हैं? 12 बजे तक, है ना? बोलो। और शाम को फिर कब से देना चालू करते हैं? शाम को भी 6 बजे से 9 बजे तक, ठीक है? उसके बाद देना बंद कर देते हैं। बोलो, ऐसा ही है ना? रात को 9 बजे के बाद भगवान दर्शन देना बंद कर देते हैं, राइट? नहीं जी। अच्छा, 9 बजे के बाद रात को 11 बजे हम दरवाजे खोल के दर्शन लेने जाएं तो मना करेंगे क्या? तो वो दर्शन देना बंद करते हैं कि हम लेना बंद करते हैं? भगवान के दर्शन करने का हमारा टाइम है, लेने का। भगवान के दर्शन देने का कोई टाइम नहीं है, वो तो 24 आवर्स दर्शन दे रहे हैं। अब आप नहीं ले रहे, इसमें भगवान की क्या गलती है? समझ में आया कि नहीं? एक जिन मंदिर में विराजमान भगवान है, एक देह देवल में विराजमान भगवान है, बोलो वो कब दर्शन देता है, कब नहीं देता है? हर समय। तो देगा ना, रात को तो नहीं देगा। हर समय। कैसे मंदिर में भगवान निरंतर 24 घंटे उद्योत रूप हैं, प्रकट हैं, और वो 24 घंटे आपको दर्शन दे रहे हैं, ठीक है? अब कोई नहीं लेवे तो नहीं लेवे, और कोई 24 घंटे लेवे तो 24 घंटे देंगे, और कोई 1 घंटा लेवे तो 1 घंटा देंगे। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही अनादि काल से अनंत काल तक ये देव तो, ये भगवान आत्मा तो आपको दर्शन देने के लिए बैठा है। अब आपने आज तक दर्शन नहीं किए तो नहीं किए। यहाँ क्या कह रहे हैं? चित चमत्कार मात्र उद्योतमान है। उद्योतमान का अर्थ समझ गए भाई साहब? वो तो सदा प्रकट है, उद्योतमान प्रकट है, प्रकाशमान है, वो हर समय आपको दर्शन देने के लिए बैठा है, बस इसका मतलब ये है। बात समझ में आई कि नहीं आई? भावार्थ, यह आत्मा सर्व अवस्थाओं में विविध रूप से दिखाई देता था, दिखाई देता, दिखाई देता था, दिखाई देता समझ में ना? था तो उसके लिए जिसने दर्शन कर लिए, ठीक है ना? ऐसा, ठीक है? अभी हमारे लिए तो है अभी हमारे लिए है, ठीक है ना? दिखाई देता है। आचार्यों को भ्रम हो रहा है हमारे प्रति है ना? क्या कहा? यह आत्मा सर्व अवस्थाओं में विविध रूप से दिखाई देता था, उसे शुद्ध ने एक चैतन्य चमत्कार मात्र दिखाया है, इसलिए अब उसे सदा एकाकारी अनुभव करो। बस अब एकाकार देख लिया ना, शुद्धने से तुमने एक बार एकाकार देख लिया, तो अब केवल एकाकार ही देखते रहो, खत्म बात। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है। पर्याय बुद्धि का एकांत मत रखो, ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है। माने इसको पर्याय दृष्टि से मत देखो, पर्याय दृष्टि से देखना बंद कर दो। पर्याय दृष्टि से देखने पर राग द्वेष की परंपरा चलती है, पर्याय दृष्टि से देखने पर दुख खड़ा होता है, दुखों की परंपरा चलती है, 4 गति 84 लाख योनियों की परंपरा चलती है। ऐसा। अब जैसे नव तत्वों में एक जीव को जानना भूतार्थ है, उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय जो प्रमाण में निक्षेप हैं, वे भी निश्चय से अभूतार्थ हैं। उनमें भी यह आत्मा एक ही भूतार्थ है। देखो क्या कहते हैं, आत्मा को जानने के अनेक प्रकार के उपाय हैं। जैसे 7 तत्वों से भी आत्मा ही जाना जाता है। 7 तत्वों की चर्चा क्यों है? आत्मा को जानना है, ठीक है? प्रमाण से भी क्या होगा? आत्मा को ही जाना जाता है। नय से क्या होगा? आत्मा को जाना जाएगा। निक्षेप से क्या होगा? आत्मा को जाना, ठीक है? प्रमाण नहीं दिगमा, प्रमाण और नय से पदार्थ का अधिगम होता है, जानना होता है। किस पदार्थ का जानना होता है? आत्मा का जानना होता है। एक ही पदार्थ है, दूसरा तो कोई पदार्थ
है ही नहीं। ठीक है, देखो जब भी पदार्थ को जानने की बात आती है तो उसका मतलब ये लेना आत्मा को जानने की बात है। तो बाह्य पदार्थों को जानने की बात है ही नहीं। बाह्य पदार्थों को तो ये अनादिकाल से जान ही रहा है, उसके लिए अपन उपदेश क्या दे में? मैं ये कहूं कि तुम शरीर को जानो, वैसे जान तो रहे हैं। मैं ये कहूं संसार को जानो, कि जान तो रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या उपदेश दें? ठीक है, जो नहीं जाना ऐसा पदार्थ, ऐसा आत्मा, ठीक है, उसको जानने के जो उपाय हैं, अब चाहे वो 7 तत्व हैं, चाहे वो प्रमाण्य है और चाहे वो निक्षेप है, तो आपको एक की दे, की माने चाबी, ठीक है, कुंजी। ठीक है, अपनी पढ़ाई में चलती थी ना, एक गाइड होती थी और एक कुंजी होती थी। कुंजी माने शॉर्ट में आपको समझा दिया जाए, गाइड साल भर के लिए होती थी और कुंजी लास्ट टाइम के लिए हुआ करती। ठीक है, तो ऐसी है ना, आपको एक की दे दी कि तुम 7 तत्वों को भूतार्थने से जानो। अब वो ये कह रहे हैं आप प्रमाणन्य को भी भूतार्थने से जानो, आप निक्षेप को भी भूतार्थने से जानो। ख्याल में है कि नहीं है? जैसे नव तत्वों में छिपा हुआ आत्मा, ऐसे प्रमाण और न्याय में छिपा हुआ आत्मा। बोलो ज्ञान कितने प्रकार का होता है? देखते हैं कुछ और दिखता है कुछ। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? मति ज्ञान, आगे आगे बोलो बोलो। एक प्रकार का। ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कितने प्रकार का हुआ? 5 प्रकार का। ठीक है, अब ये जो 5 प्रकार का ज्ञान है, बोलो भूतार्थ है कि अभूतार्थ है? अभूतार्थ। विपिन भैया, विवेक बिहार, 5 प्रकार का ज्ञान भूतार्थ है कि अभूतार्थ है? ज्ञान तो एक ही होगा, उससे जाना जा रहा है 5 प्रकार का ज्ञान। अब बताना पड़ेगा कैसे। अब ऐसा नहीं कि ये भी कह दो और ये भी कह दो, कोई तो होगा ही होगा। बोलो आप लोग क्या कह रहे हो? ज्ञान तो कॉमन है, ज्ञान ही है कॉमन। मैंने जो पूछा है वो उत्तर नहीं आ रहा है। अभूतार्थ है कि अभूतार्थ है? ठीक है, ये अभूतार्थ है, असत्यार्थ वेद है। जैसे 9 पदार्थ 9 प्रकार के अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। तो भूतार्थ माने क्या है? 9 में एक आत्मा, ये भूतार्थ है। ऐसी 5 प्रकार का ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय, केवल अभूतार्थ है। अभूतार्थ, अरे इन 5 में कॉमन क्या है? 5 में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है और तुम्हें क्या देखना चाहिए? और इसका नाम भूतार्थ, इसका नाम समझ में आया कि नहीं? इसको भूतार्थ में को जाना है, भूतार्थ में भाषा में बात अपन कर रहे थे ना इतने दिनों से, तो वो पकड़ में आया आपको? ये नहीं पकड़ में आया? तो 9 में एक को देखो आप, 9 में आत्मा को देखो, वो भूतार्थ है। 5 में अकेले आत्मा को देखो, वो भूतार्थ है। मति ज्ञान में कौन है? ज्ञान। और सुनो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, सचमुच में देखना। अब देखो एक बार, ज्ञान का काम क्या है? जानना। ज्ञान का काम जानना। जब आप जानना पकड़ रहे हो, आपको 5 भेद दिखाई दे रहे हैं। आत्मा, बोलो 5 प्रकार का ज्ञान होता है क्या? बोलो। अरे ये भी एक अभूतार्थ है, ज्ञान 5 प्रकार का नहीं होता है। ठीक है ना, ज्ञान तो एक ही प्रकार का होता है, इसका नाम भूतार्थ है। अब जैसे ये प्रमाण के भेद किए, प्रमाण के भेद हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान है, ठीक है ना। तो वो ये कह रहे हैं आप इसको भी भूतार्थ में से जानो। निक्षेप है, ठीक है, ने है, ने, इसको भी भूतार्थ में से जानो, माने हर ने में आत्मा दिखाई दे, भेद है ही नहीं। अभी आगे आचार्य कहेंगे, कलश में ही कहेंगे कि जिस समय आत्मा का अनुभव होता है, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेपों का समूह कहां चला जाता है हमें पता ही नहीं। इसका नाम भूतार्थ है।
जिस दिन आप आत्मा को जानोगे और आत्मा में रमोगे जमोगे, आपको कोई भेद दिखाई नहीं देगा। बस प्रमाण का, नय का, निक्षेप का, गुण स्थान का, नव तत्व का, नव पदार्थ का, ठीक है, कोई भेद नहीं जाएगा। ठीक है, जब तक आत्मा नहीं जाना है ना, तब तक आत्मा दो प्रकार का दिखाई देगा आपको, संसारी और मुक्त। जब तक आत्मा को नहीं जाना है तब तक त्रस स्थावर दिखाई देगा, संगी असंगी दिखाई देगा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय वाला दिखाई देगा। लेकिन आपने आत्मा को देख लिया, ठीक है ना? समझ में आया ना? देखो अभी ये लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कठिन तो नहीं लग रहा है ना? तो अब ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय, अधिगम माने जानना, आत्मा को जानने के जो उपाय, क्या उपाय बताए हैं? प्रमाण नए निक्षेप हैं, वे भी निश्चय से अभूतार्थ हैं, ये भी अभूतार्थ हैं, समझे ना? प्रमाण ने निक्षेप ये भी अभूतार्थ हैं, उनमें भी है आत्मा एक ही है। समझ में आया कि नहीं यार? त्रस में कौन है? आत्मा। स्थावर में कौन है? आत्मा। एक इंद्रिय में कौन है? आत्मा। दो इंद्रिय में कौन है? आत्मा। बस। अच्छा, आत्मा का नाम निक्षेप है, तो इस नाम के पीछे कौन है? अच्छा, ये जो शास्त्र लिखा है ना, शास्त्र, तो शास्त्र में यहाँ लिखा है आत्मा, तो ये शब्द है ना, शब्द, ठीक है, इस शब्द को भूतार्थ में ऐसे जानो। इसका क्या मतलब है? पीछे आवाज आ रही है, किसी का माइक खुला है? सामने शब्द लिखा हुआ है आत्मा, तो ये जो आत्मा शब्द है ना, शास्त्र में आत्मा शब्द लिखा है, वो अभूतार्थ है, और उस शब्द के माध्यम से आपने अपने आत्मा को जाना, ये भूतार्थ। शब्द अभूतार्थ, ठीक है, और आत्मा को जानना। अब समझ में आया भूतार्थ? भूतार्थ का मतलब क्या है, भूतार्थ से जानने का मतलब क्या है? ठीक है, इसी चर्चा को अभी अपन कल आगे चलाएंगे। हमारा समय यहाँ पर पूछ जल्दी पूछ कौन पूछ रहा है? हेलो, हाँ, वेद जी शाम को परिक्रमा क्यों नहीं लगाते? देखो शाम को क्या होता है, रात्रि में है ना, बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए हम बहुत सारे आरंभ सारंभ कम करते हैं। ठीक है, तो भगवान की पूजा भी नहीं करते रात्रि में, अर्घ भी नहीं चढ़ाते, अर्घ बनाते भी नहीं है, तो इसलिए अपन परिक्रमा भी नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि रात्रि के अंधकार में ईर्ष्या समिति आदि का पालन नहीं हो पाता है, इसलिए। ठीक है, चलो यहाँ विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहितव साहूणम। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाई साहब, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हिंद भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।